हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 9 बजे। आज ऋत्विक 9 बजे उठा। वैसे वो जल्दी उठ जाता था। आज वो लेट इसलिए उठा क्योंकि उसने रात को मेरे को बहुत परेशान किया था और ख़ुद भी परेशान हो गया था। उसके बाद देखो कैसे हंस रहा था। और मौसम कुछ ऐसा था, धुंध पड़ी हुई थी बहुत और बहुत ठंड थी। उसके बाद प्रिया चली गई कॉलेज और मैं ऋत्विक को छोड़ के आई उसके दादा के पास। वो अपने दादा के पास चला गया। तब तक मैं रसोई में गई, मैंने दूध पिया और बाहर अच्छे से धूप आ गई थी। फिर मैंने सोचा मैं कपड़े धो लेती हूँ। फिर ऋत्विक बाहर था, धूप में अपने दादा के साथ खेल रहा था। फिर उसके बाद मैंने कपड़े धो के सूखने डाल दिए और तब तक मैं भी नीचे आ गई। फिर ऋत्विक के दादा चले गए रूम में और उसके बाद मैं ऋत्विक के पास बैठ गई और ऋत्विक मेरे साथ भी खेल रहा था। तब तक ऋत्विक के पापा के आने का टाइम हो गया और ऋत्विक के पापा आ गए और ऋत्विक फिर अपने पापा के साथ खेलने लगे। फिर उनके बैग से मैंने उनका टिफ़िन निकाला और उसको धो दिया। फिर सभी खेत में चले गए थे खाद देने के लिए और फिर घर पे मैं और ऋत्विक के पापा थे। और ये रही हमारी गाय भैंस और हमारी गाय की 2 बेटियाँ, छोटी छोटी और एक बड़ी। और उसके बाद ये छोटी है अभी, ये भी धूप सेक रही थी बाहर। आज धूप बहुत अच्छी से आई थी। उसके बाद अमरूद के पेड़ से मैंने एक अमरूद तोड़ा और उसको खा लिया। फिर ये हमारे आंगन में लगा हुआ था, पहले इसको काट दिया था पेड़ को, फिर ये बड़ा हो गया। फिर एक ही अमरूद था, वो पक रहा था, उसका इंतजार था मुझे। तब तक मैं आई, तब तक ऋत्विक के पापा ने ऋत्विक को सुला दिया था और इतनी जीभ बाहर निकाली थी, मैंने उसको अंदर कर दी। फिर मैं नहा धो के तैयार हो गई सोने के लिए। फिर उसके बाद मैं बाहर बैठ गई। फिर मैंने उसके बाद एक एप्पल और ऑरेंज था उसको काटा, वो खाया मैंने और ऋत्विक के पापा ने। और उसके बाद मेरे को गोभी और गाजर भी कट करनी थी क्योंकि ऋत्विक के पापा की नाइट थी, उन्होंने जाना था। फिर उसके बाद मैं बीच बीच में खाती भी रही। मैंने नमक बनाया था, अदरक और मिर्च और इलायची नहीं थी, क्या बोलते हैं उसको, मिर्ची बोलते हैं, ब्लैक मिर्च। और उसके साथ मैंने फिर सब्जी भी काट दी। सब्जी काटते काटते मैं उनके साथ बात कर रही थी, अपने हस्बैंड के साथ। फिर सब्जी कट होगी, उसके बाद वो भी आ गए बाहर धूप पे क्योंकि ऋत्विक सोया था अंदर। आज हम बहुत टाइम के बाद साथ में बैठते, जब से हमारा बेबी हुआ है ना, तो एक को तो बेबी के साथ रहना ही पड़ता है। फिर हम दोनों ने ऑरेंज और एप्पल खाया। फिर इन्होंने सो जाना था, 1 तो बज गया था। फिर उन्होंने ये सो गए 4 बजे तक। फिर मैंने सोचा मैं भी सो जाती हूँ क्योंकि ऋत्विक भी सो गया था। फिर उसके साथ मैं भी सो गई। फिर उसके बाद 2 बजे फिर हलवा बनाया था, फिर मैंने हलवा खाया, उनको भी दे रही थी मैं, वो सो गए थे, उन्होंने थोड़ा सा खाया। फिर मैंने सारे कपड़े उठाए। फिर ऋत्विक उठ नहीं रही था, फिर मैंने इसको खुद उठाला और देखो मना कर रहा है अभी नहीं उठना। मैंने 3 बज गए थे। फिर मैंने इसको नहलाया अच्छे से। फिर मैं चली गई नीचे। फिर मैंने धनिया और मिर्च लेके आई मैं खेत से। फिर मैंने उनका लंच रेडी किया। फिर उसके बाद लंच रेडी किया, उनको दे दिया खाना खाने के लिए। फिर पिताजी आए थे, कुम्हार में गए थे, उन्होंने गचक लाई थी और फिर मैंने उसके बाद गचक खाई और गचक बहुत टेस्टी थी। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे को पापा का फ़ोन आता है कि मेरी जैकेट घर पे रह गई है, उसको लेके आ जा। फिर मैं खेत में गई और वहाँ पर जाके मैंने पापा की जैकेट दी। ये सारे खेत हमारे ऊपर से नीचे तक, वो रहे पापा और ट्रैक्टर। और उसके बाद मेरा पैर कीचड़ में चला गया और मैं फंस भी गई थी वहाँ पर, मुश्किल से निकाला मैंने। उसके बाद वो भी चले गए ऑफिस और वो लड़की थी पीछे, वो ऋत्विक से बात कर रही थी। फिर मैं फिर से किचन में आ गई। उसके बाद मैंने रात का खाना बनाया, दाल चपाती मम्मी ने बनाई और ऋत्विक अपने दादी के साथ खेल रहा तब तक। फिर ऋत्विक के दादा भी आ गए खेत से, फिर उनके लिए मैंने चाय बनाई और दूध अभी उबालना था। उसके बाद सब्जी बन रही थी। फिर खाना खुना खाया और ऋत्विक को सुलाया और मैं भी सो गई। और ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और गुड नाइट एवरीवन। आप भी सो जाओ, मैं भी सो गई हूँ। गुड नाइट।